तो ये वीडियो मैं उन सभी ट्रेडर्स के लिए बना रहा हूं जिनका भी स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो जाता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और उसके बाद पोजीशन आपके ही डायरेक्शन में चलता है बट आप उस ट्रेड में नहीं रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होता था। जो भी स्टॉप लॉसेस में लगाता था वो स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता था। अगर मैं किसी स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ट्रेड से मैं बाहर हुआ, स्टॉक मेरे ही डायरेक्शन में मूव करने लगा, बट मैं उसका फायदा नहीं उठा पाया। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे जब कॉल करते हैं या कभी मैसेज पे बात होता है किन्हीं से, तो उनका कहना होता है कि मैं प्रॉफिट को राइड तो करना चाह रहा था, बट जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस लगाएं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नहीं लगाएं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। करना क्या चाहिए? अगर ये सारे डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस देगी, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में चल सको और इस चीज का फायदा उठा सको, अपना नुकसान होने से खुद को बचा सको और कैसा माइंडसेट आपको रखना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टॉप लॉसेस क्यों है ये जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉसेस का यूज क्यों होता है, व्हाई। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को स्टॉप लॉसेस का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो व्हाई, तो इसका हम लोग डिटेल में समझते हैं। स्टॉप लॉसेस का यूज मेनली होता है बिग लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि आपको अनसर्टेन लॉस ना हो जाए, आपके ट्रेड में सर्टेनिटी लाने के लिए। अगर आप एक स्टॉप लॉस यूज करते हो तो आप डिफाइन कर देते हो कि आपके ट्रेड में 10K का रिस्क है, मगर आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ये डिफाइन तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले रिस्क को डिफाइन करने में इसका यूज हो रहा है, पहला चीज। दूसरा है एक्सीडेंटल नुकसान से बचाने के लिए स्टॉप लॉसेस का यूज होता है। मान लो आप एक ऐसे स्टॉक को बाय कर लिए हो जो कि बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है, आप वहां पर कैसे बाय कर सकते हो? विदाउट स्टॉप लॉस बाय कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, अचानक से मार्केट डाउन जा सकता है इतना, तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस जगह पे लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस, ताकि एक्सीडेंटल नुकसान से वो अपना प्रिवेंट कर पाए खुद को। तो ये चीजें हैं जिसके कारण यूज होता है। सर्टेनिटी लाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए लोग स्टॉप लॉसेस को यूज करते हैं। बट अभी क्या हुआ, जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो पूरा दुनिया में, हर ट्रेडिंग कम्युनिटी में यही बात है कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करो। देखो, स्टॉप लॉसेस जो है वो जो यूज पहले नहीं करते थे और जो यूज करना शुरू किए वो बहुत इसका फायदा उठाए पहले कि स्टॉप लॉसेस, बट इसके बाद एक चीज फेमस होने लगा कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉसेस आपको बचा देगा। लेकिन जैसे ही ये चीज फेमस होना शुरू हुआ कि स्टॉप लॉसेस मस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, तो स्टॉप लॉसेस का फायदा ऑपरेटर उठाने लगा कि भैया उनको पता चलने लगा कि आपका स्टॉप लॉसेस रहता है मार्केट में। वो देख भी पाते हैं कि किस जगह आपका स्टॉप लॉस रहता है। लेवल 2 डेटा पढ़ते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है जिनका उनको आइडिया होता है, क्योंकि वो डेली कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे भी पता चलने लगता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। थोड़ा दिन चार्ट वार्ट देखोगे, आपको भी समझ में आने लगेगा कहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। तो ये रीजन है जिसके कारण स्टॉप लॉसेस का यूज होता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो रहा है तो उसका रीजन देखो क्या है। आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही स्मॉल है। सबसे पहले आप इसको सही करने के लिए बहुत सारे रूल्स है, आपको सारा चीज बताऊंगा। बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना शुरू हो जाओ। अगर आप परेशान हो, अगर आप हैंडल कर पा रहे हो, साइकोलॉजी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, स्टॉप लॉसेस आपके लॉसेस का कारण नहीं है, तो फिर ठीक है, तब आप अपने माइंडसेट वाली चीज पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। मगर आप स्टॉप लॉस से परेशान हो कि आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हो और 1 मिनट का चार्ट पे ट्रेड करते हो, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों हिट होगा? क्योंकि बार बार ऑपरेटर उस चीज को फायदा उठाएगा। पर अब मान लो कोई ऐसे स्टॉक में हो, आप HDFC बैंक में आप ट्रेड ले रहे हो। अब अगर इस स्टॉक में आप 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लोगे ना, तो भी ऑपरेटर इस चीज को आपको स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। बट जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बड़ा करते जाओगे, मान लो आप 5 मिनट में जाओगे और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा, 10 मिनट में जाओगे और पिक्चर क्लियर होगा, 15 मिनट में जाओगे, उतना ज्यादा मार्केट साफ सुथरा होते जाएगा आपके लिए। क्योंकि 1-2 मिनट में मार्केट मान लो इतना मूव करता है, और 5 मिनट में मार्केट इतना मूव करता है, और 15 मिनट में मार्केट इतना मूव करता है। तो एक ऑपरेटर को ये मूव कराना बहुत इजी होता है। एक बड़ा सा ऑर्डर पंच करेगा, ऐसा मोमेंटम वो देख लेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। जैसे ही थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में आए, थोड़ा बड़ा, इसके लिए थोड़ा और ज़्यादा पैसा चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतना कम चांस है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का, बट बशर्ते आपका स्टॉप लॉस एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। क्यों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लोगों का पता है? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस पहली बात तो लॉजिकल नहीं होता। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं होता है, ये जान के आपको आश्चर्य लगेगा। पहला, अब एक बढ़िया स्टॉप लॉस आप कब लगा सकते हो? जब आप एक बढ़िया एंट्री लोगे। अगर आपका एंट्री 5 स्टार एंट्री है, 5 स्टार बोले तो जो कि सबसे बेस्ट एंट्री होता है। मान लो आप ट्रेड लेते हो, बहुत सारा ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड होता है जो क्या एम ले लिया कि ठीक है ले लेता हूँ, कुछ नहीं है, खाली है, तो उसको मान लो आप 1 स्टार ट्रेड। कोई ऐसा जिसमें आपको थोड़ा सा कन्विक्शन है, 2 स्टार। जो सबसे हैवी ट्रेड है आपका, जो एकदम परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट टाइमिंग पे एंटर किए, वो 5 स्टार ट्रेड मानो उसको अपना। सबके लिए अलग होता है। आपका 5 स्टार ट्रेड हो सकता है, मेरे लिए 2 स्टार ट्रेड भी नहीं हो। तो अगर आपने एक एंट्री लिया है 5 स्टार,
तो उसके साथ आपको 5 स्टार स्टॉप लॉस भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका एंट्री लॉजिकल नहीं है तो आपका स्टॉप लॉसेस भी लॉजिकल नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होता है एक बिगनर बंदा का कि वह मार्केट अगर कहीं भी चल रहा है, यहाँ पे एंटर कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट को थोड़ी ना पता आप कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वो तो मूव करेगा। मार्केट का काम क्या है कि ऊपर नीचे होते जाना, जहाँ भी जाएगा वो ऊपर नीचे होके जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक बढ़िया एंट्री ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस एंट्री का हिस्सा है। फिर भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ अभी, जिससे कि आपका यूज़ हो जाए। तो 15 मिनट का कैंडल पे आप शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट में हो तो जो भी है, एक लेवल ऊपर टाइम फ्रेम में जाना शुरू करो। दूसरा चीज़ क्या है कि एंट्री रूल बनाओ अपने लिए। आप कहीं भी एंट्री करोगे तो उससे पहले देखो, पहले जो भी ट्रेड आपने लिया है, जर्नल अगर बनाते होगे तो आपको पता होगा क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उस चीज़ का आपने रीज़न ढूंढना शुरू किया। आपको दिखा कि भाई मार्केट मैं सपोर्ट पे बाय करता हूँ, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, थोड़ा और एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तब मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। अगर यही ट्रेड आप मान लो 4 बार ले लिए हो तो इससे क्या है कि आप मिस्टेक को दोहराते रहो नहीं। अब यहां पर आपको समझने का बारी आ गया, सीखने का बारी आ गया, अपने गलती का फायदा उठाने का बारी आ गया। अभी आपने गलती किया कोई टेंशन नहीं, बट आपने गलती से कुछ सीख लिया और उसका फायदा नहीं उठाया तो प्रॉब्लम है। तो आपने मान लो मिस्टेक किया, लेकिन आपको ये चीज एक पैटर्न दिखा कि सपोर्ट पे बाय करते हैं, फिर एक लो बनता है, फिर लो ब्रेक होता है, तब जाके एंट्री करना सही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। और आप यहां तक तो टॉलरेट कर लेते हो कि भैया ये लॉस आपने देख लिया, बट एक बार जब इसको तोड़ के ये वाला भी लॉस आपको दिखा देता है तो फिर प्रॉब्लम। तो अपना स्ट्रेटजी को बदलो उसके अकॉर्डिंग। आप बोलो मैं यहीं पे एंट्री करूंगा, जब ये हाई क्रॉस होगा मैं यहां एंटर करूंगा। अगर आपके पास ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है ये सब समझने में, तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटजी वाला पार्ट जो है आपको, अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा। मार्केट में भी लॉस करते हो, बहुत सारा स्टॉप लॉसेस ऐसे ही दे दिया है, 4-5 हज़ार कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम है ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, जो कि बहुत सारे बंदे को आएगा समझ में, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। तो ये चीज़ देखो, अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करो, कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जर्नल आपको बता देगा कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है। जैसे ही मिस्टेक फाइंड आउट हुआ उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करो। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ इसका मतलब ट्रेड नहीं चलेगा, नीचे भी तो आ सकता है ना स्टॉक। अगर एंट्री बढ़िया है तो स्टॉप लॉस क्यों हिट होगा भाई, आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस हिट होना प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होके ट्रेड चल जाना प्रॉब्लम है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए, मान लो आपने यहां एंटर किया था किसी स्टॉक में, आपको 5K का लॉस हुआ स्टॉप लॉस में, और अगर स्टॉप लॉस से आप एग्जिट हो गए और आप देख रहे हो कि अगर स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं होता तो 15K का लॉस हो जाता, आपको खुशी मिलेगी अंदर से कि नहीं 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 सही हुआ स्टॉप लॉस पे मैं निकल गया भाई, नहीं तो साला 15,000 का नुकसान हो जाता। पर अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ 5K में और वो 5.5K तक ही लॉस गया और मार्केट जाके प्रॉफिट दे दिया 10K का, तब आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहीं हो गया। फिर आप बीच में भी घुस जाते हो, ऊपर में भी बाय कर लेते हो, बाय करने की जगह सेल करना शुरू कर देते हो, प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है आपका। तो एक परफेक्ट एंट्री वाला रूल आपके लिए फॉलो करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टॉक रूल देखो, क्या है ना कि हर स्टॉक का एक अलग टाइप का मोमेंटम होता है, ये चीज़ आपको पकड़ना होगा। अभी जैसे कि मैंने एक प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लो, आपको पता चलेगा, थोड़ा मोड़ा बेसिक आइडिया उसका लग जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक रूल ये कहलाता है कि अगर ITC को आप देखो तो उसका मोमेंटम एक अलग टाइप से होगा, उसी के अलग का अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो उसका मोमेंटम अलग होगा। तो इस टाइप से हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग मोमेंटम है। तो एक ही स्टॉप लॉस का तरीका को आप हर चीज में नहीं फॉलो कर सकते। उससे एक चीज और समझ में आता है कि आपको मास्टर बनना है किसी एक चीज में, आपको हर चीज हर दिन रैंडम ट्रेड नहीं करना है। तो अगर मान लो आपने 2-4 स्टॉक का क्राइटेरिया समझा या देखा कि ट्रेंडिंग स्टॉक कैसा मूव करते हैं और वहाँ का स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, मैं इस पर भी एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ कि कैसे ट्रेंडिंग स्टॉक में एंटर किया जाए और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:50 और 100 का मिलेगा। 1:30 का तो मैंने बुक करके दिखा दिया उसमें। तो ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगा समझने में उस स्टॉक का नेचर को, उस स्टॉक का कैरेक्टर को। तो पहले उस स्टॉक का कैरेक्टर समझ गए आप, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको समझो, और वो रूल इसमें अप्लाई नहीं करना है, स्टॉक वाला रूल उसमें अप्लाई नहीं कर। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है ट्रेडिंग में, लेकिन अगर आप एक ही चीज को रिपीट करोगे तो सिस्टमैटिक ढंग से बहुत सिंपल हो जाता है, हर चीज प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको देख लेना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसे मूव करता है। जैसे बैंक निफ्टी कैसे स्टॉप लॉसेज हिट कराते हैं, इस पर भी वीडियो देख सकते हो। अब जब स्टॉक के कैरेक्टर को आप पहचान गए हो तो प्रॉब्लम आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों का। क्या होता है ना, लोगों को वो अपना लॉस को हमेशा रिड्यूस करना चाहते हैं। एक ट्रेडर जो है हमेशा चाहता है कि मेरा लॉस रिड्यूस हो जाए। अगर शुरुआत में वो 10K का स्टॉप लॉस लगा दिया ना तो उसका माइंडसेट रहता है कैसे इसको मैं 5K का लॉस करूं। अल्टीमेट मकसद उसका लॉस को कम करना तो है, बट प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। तो ये 10K का अगर आपने लॉसेज लेना चाहा था उस ट्रेड में कि हाँ मेरा 10K का लॉस रिस्क है, डिफाइन किया था, तो इस
के पीछे तुरंत परेशान नहीं होना है 5K उसको करने के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप दिमाग लगाओगे, ट्रेलिंग करना शुरू करोगे तो आपको हो जाएगा नुकसान। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि मार्केट में टेक्निकली सबसे ज़्यादा टफ चीज़ क्या है ना टेक्निकल में, तो वो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ये एक बिगनर बंदा कर ही नहीं सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत एडवांस टेक्निकल का हिस्सा है। इस चीज़ के लिए आपको उस टाइप का नॉलेज, उस टाइप का माइंडसेट रखना होगा, और थोड़ा एनालिसिस में आपको प्रखंड पंडित भी बनना होगा, और एनालिसिस का थोड़ा अच्छा खासा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो आप समझ रहे हो क्या बोलते हो आप एक फ्रेश एंट्री ले रहे हो। इस टाइप से सोचो, अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री किया है यहाँ पे, और आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेल कर रहे हो, तो आप हर जगह पे जहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो आप उसको एक एंट्री की तरह देखो कि एंट्री हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप उसको एंट्री की तरह नहीं देखते हो, आप देखते हो कि मेरा एंट्री तो यहाँ है, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करा देता है मार्केट, तब ऊपर जाता है। हमेशा शुरुआत में अगर आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो आपको यूज़ करना है पार्शियल क्वांटिटी। 33% क्वांटिटी आपको एग्जिट करना है पहले मूव में। मान लो आपका स्टॉक जैसे कि यहाँ मूव करना शुरू किया और यहाँ पे आपने एंट्री किया था, मार्केट यहाँ चला गया और आपको लग रहा है कि यहाँ से ये गिर सकता है, बट स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बजाय आप इसी जगह पे पहला जो आपको राइड मिले 33% क्वांटिटी एग्जिट कर दो। मान लो आपने 100 क्वांटिटी लिया था, 33 बुक कर दो, 15 लिया था 5 क्वांटिटी बुक कर दो। इससे क्या हुआ कि मान लो आपने 100 में बाय किया, 105 में आपने 30% क्वांटिटी बुक किया, तो आपका कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक हो गया। अब ये अगर वापस भी आएगा तो आपको उतना लॉस नहीं होने वाला जितना लॉस आपको शुरुआत में होता। प्लस आप ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हो, और स्टॉप लॉस आप यही रखो। स्टॉप लॉस को अब यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि मार्केट, एक चीज़ याद रखना, कभी भी मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो वो नीचे होते हुए ही चढ़ेगा, रिट्रेस करते हुए चढ़ेगा। और अभी का मार्केट ऐसा सिचुएशन है कि वो हर बार हर एक एरिया में स्टॉप लॉस हिट कराएगा। तो अगर आप इतना एडवांस अभी नहीं सोच सकते हो तो फिर सिंपल रूल पे काम करो ना, स्टॉप लॉस यहाँ रखो, मैं एग्जिट कर जाऊंगा इसके जगह 30% क्वांटिटी। उसके बाद जब एक और रैली मिले यहाँ पे 30% क्वांटिटी एग्जिट कर जाओ, और 30% क्वांटिटी जब इतना एग्जिट कर, जैसे जैसे आपका पॉइंट दूर होता हो जाएगा ना मार्केट आपसे, उस हिसाब से आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो ज़्यादा चांस है करने का। इसके बारे में ऐप में वीडियो भी है, चाहो तो आप देख लेना। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करना शुरू करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपका कम होगा। आपको ट्रेल नहीं करना है स्टॉप लॉस सबसे पहले, नहीं तो मूड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये चीज़ को समझो। उसके जगह पे पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करना सीखो। इसमें एक और एडवांस चीज़ आप कर सकते हो कि मान लो आपने पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लिया, थोड़ा ऊपर में, नीचे आए फिर थोड़ा सा बाय कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा, कि हाँ ठीक है आपका वापस से हो गया। आप डबल टाइप का प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। बट मैं आपको सलाह यही दूंगा कि चाहने दो 33 करके एग्जिट करो। बड़ा प्रॉफिट आपको लास्ट के जो 33% रिमेनिंग क्वांटिटी है उस पर बनेगा। और इसको अब मत देखो कि मैं इस पर निकलना चाहूँगा, आपको दिखेगा कि भाई कुछ भी बुरा हो जाए मेरा लॉस नहीं होने वाला है इस ट्रेड में। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी ये 33% वाला ट्रेड आपको जैकपॉट देगा, और इससे ओवरऑल आपका प्रॉफिट बड़ा हो ही जाएगा। तो ऐसे इस चीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग पे अगर वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हो एंड स्क्रीन में। तो ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।